हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नॉलेज क्लास में। आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले भारत की स्थिति और विस्तार के टॉप क्लास की क्वेश्चन देखने वाले हैं साथियों। ये वह क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार आपके पूछे जाते हैं। और वैसे भी मैंने आपको भारत की स्थिति और विस्तार आपको 3 पार्ट में मैंने आपको सब कुछ आपको करा दिया है। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि आपने तीनों की तीनों पार्ट है ना अच्छी तरह से देख लिए तब आपके ये 100% आपके क्वेश्चन सही होने वाले हैं। और इससे है ना आपको पता हो जाएगा कि किस तरीके से कौन से टॉपिक में किस तरीके से आपके क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं, जिससे आपका टॉपिक है ना पूरी तरह से मजबूत हो जाए साथियों। और आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर किस तरीके से आपके ना क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। मैं वही क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार आपके पूछे जाते हैं और आप साथ साथ में टेस्ट भी लगा सकते हो। चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता है ये अपने राजस्थान हो जाएगा साथियों। और ये भी मैंने आपको सब कुछ बताया है, आपको ट्रिक याद होगी। इस तरीके से आपको ट्रिक है ना अच्छी तरह से आपको याद होगी। इस तरीके से आधार पर मैंने आपको बताया है। आगे चलते हैं। बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो सर ये आसान क्वेश्चन है। हाँ, ये सर एक बार आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप ये एग्जाम में पूछे गए। मैं आपको आसान से धीरे धीरे करके आपको हाई लेवल के क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। आगे चलते हैं। बताइए राज्य और उनकी राजधानी का सही सुमेलित कीजिए। यानी कि एक तरफ अपने राज्य हो जाएंगे और दूसरी तरफ उनकी राजधानी हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। क्या आंसर हो जाएगा इन चारों में से? वेरी इंपोर्टेंट है, बताइए। और इनका आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड की राजधानी हो जाएगी रांची हो जाती है, जो कर्क रेखा पर स्थित है। आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा हो जाएगा। अब आपके सामने 4 है ना ऑप्शन पड़े हैं, इनमें से कौन सा सही जोड़ा हो जाएगा वह आपका पूछा गया है। ऐसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राज्य और उनकी राजधानी के आधार पर आपके पूछे जाते हैं। बताइए, और इनका आंसर हो जाए त्रिपुरा। त्रिपुरा राजधानी हो जाएगी अगरतला की हो जाएगी। आगे चलते हैं। बताइए भारत का कौन सा राज्य सुरक्षित राज्य हो जाएगा। वेरी इंपोर्टेंट है। बताइए इन चारों में से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। और इनका आंसर हो जाए सिक्किम हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा 7 सिस्टर का सदस्य हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया 7 सिस्टर, यानी कि 7 अपने ऐसे राज्य हो जाएंगे जो पूर्व में स्थापित है साथियों। और वो आपको सातों के सातों राज्य अच्छी तरह से याद में होने चाहिए। उनको क्या कहते हैं? 7 सिस्टर कहते हैं। और इनमें से कौन सी आपकी 7 सिस्टर का एक सदस्य हो जाएगी, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया है। क्या आंसर हो जाएगा। और इनका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा, जो 7 सिस्टर पर स्थापित है। यदि आपको 7 सिस्टर के सारे नाम आते हैं तब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिख लेना, जिससे आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ज़रूर से ज़रूर लिख लेना, जैसे आपको हाथों हाथ आपको याद भी हो जाएंगे। आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सुमेलित नहीं है। एक तरफ अपने को स्थान हो जाएगा, दूसरी तरफ अपने राज्य हो जाएगा। कौन सा नहीं हो जाएगा वह आपको ढूंढना पड़ेगा। आसान क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। और इनका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। शिमला कहाँ पे है? ये अपने एचपी में, यानी कि हिमाचल प्रदेश में है। ये अपने उत्तर प्रदेश में नहीं देखने को मिलता है। कभी जाना कभी घूमने के लिए बड़ी अच्छी जगह है। आगे चलते हैं। बताइए भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा हो जाएगा। आपका इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। और इनका आंसर हो जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा साथियों। और ये कहाँ पे है ये भी मैंने आपको बताया है। और कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखना, जिससे आपको हाथों हाथ आपको याद भी हो जाएगा। और भी बच्चे गुर पढ़ेंगे उनको भी है ना याद उगर हो जाएगा। आगे चलते हैं। बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में भारत का स्थान कौन सा हो जाए। आसान क्वेश्चन है कि
संसार में अगर भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका पूछा गया है। अगर पूछा जाए जनगणना के अनुसार, ये आपका पहला हो सकता है साथियों। जब आपकी 2021 की जनगणना की रिपोर्ट आएगी, उसके अनुसार अगर पहला नंबर पर पहुंच जाएंगे। यदि आपसे क्षेत्रफल के अनुसार पूछा गया है तो ये हो जाएगा 7वां हो जाएगा। 7वां अजूबा अपने भारत को भी कहते हैं। आगे चलते हैं। बताइए भारत के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम हो जाएगा। आसान क्वेश्चन, और यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा तो कन्याकुमारी हो जाए। कौन सा हो जाए? कन्याकुमारी हो जाए। अगर आपका पूछा जाए कि भारत की मूल भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा साथियों। ये आप चीज नोट करना। इनका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा। यहाँ पे है ना गलत ना टाइप हुआ है साथियों। आप है ना अपनी अगर पीडीएफ है ना जरूर से जरूर सही कर देना। आपसे पूछा क्या गया है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? कन्याकुमारी हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा शब्द यूज नहीं किया गया कि मूल उगर भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा साथियों। और ये मैंने आपको अच्छी तरह से आपको ना समझाया था। आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में से वह शहर कौन सा है जो सबसे अधिक अक्षांश पर स्थापित है। आसान क्वेश्चन है। कौन सा हो जाएगा जो सर्वाधिक अपने अक्षांश पर स्थापित हो जाएगा। अक्षांश किस तरीके से चलता है? इस तरीके से चलता है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए इस तरीके से चलता है। और यहाँ पे सर्वाधिक अपने अक्षांश कौन से शहर में आते हैं, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। आसान क्वेश्चन है। जो बिहार में स्थापित हो जाएगा उसे कहते हैं पटना कहते हैं। और यदि आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो ये वाला वीडियो है ना देख लेना, आपको सभी लोगों को पता हो जाएगा। और वैसे भी मैंने आपको है ना अक्षांश और देशांतर के बारे में सब कुछ आपको करवाया। आप जाइए जरूर से जरूर देखिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आगे चलते हैं। इनको थोड़ा सा मिटा देते हैं। और ये वाला आसान क्वेश्चन है। अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला चैनल कौन सा हो जाएगा? पृथक करने वाला चैनल कौन सा हो जाएगा? और ये मैंने आपको तीसरे वाले वीडियो में ना उसमें बताया था। आसान क्वेश्चन है। क्या आंसर हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, पाक हो जाएगा, या मैनाल घाड़ी हो जाएगा। और इनका आंसर हो जाए 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। सब कुछ करवाया है, एक बार जरूर से जरूर देखिए। आपके लिए बिल्कुल शानदार तरीके से करवाया है। और कोई बच्चे अगर ऐसे सोच रहेंगे सर ये आपको फ्री में क्यों दे रहे हो, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि हर बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए। और मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ जैसे आपके अगर कोई भी आपने कोर्स को लिया है, कोई भी आपको वीडियो हम मेरा देखिए, उससे अगर आपको बेस्ट अगर यहाँ पे कंटेंट देखने को मिलेगा, इतना मेरा दावा है। और मैं आपको हाथों हाथ आपको याद भी करा देता हूँ। हमारे जाइए 3 अगर वीडियो देखिए, तब ये टेस्ट लगाइए, तब आपको पता हो जाएगा किस तरीके से आपके क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। बताइए सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थापित है? आसान क्वेश्चन है। सूर्य मंदिर अपने अगर कौन से नोट में है ये भी आपको जरूर से जरूर बताना है। बताइए सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थापित हो जाएगा? और इनका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। अब ये वाले क्वेश्चन है ना जो आपकी जीके के आधार पर पूछे जाते हैं, यानी कि बेसिक जानकारी के आधार पर पूछे जाते हैं। कोई भी आपका गुरुजी हो जाए, कोई टीचर हो जाए जो ये नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? क्योंकि बेसिक है, ये सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए साथियों। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं। बताइए भारतीय मानक समय रेखा और ग्रीनिच मध्यम समय कितने घंटे आगे हो जाएगी? आसान क्वेश्चन, कितने घंटे आपके आगे क्वेश्चन पूछा गया। यानी कि यहाँ पे हो जाएगी मानक समय रेखा और यहाँ पे आपकी हो जाएगी ग्रीनिच रेखा हो जाएगी। कितने घंटे आगे है वो आपका क्वेश्चन पूछा गया। अब आगे क्यों लिखा गया? क्योंकि ये अपने पूर्व में स्थापित है। कितने घंटे हो जाएगी? 5.5 घंटे आगे हो जाएगी। और वैसे भी मैंने आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में बताया। आप सब कुछ को देख लेना, आपका A to Z अच्छी तरह से आपकी कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाएगा। कौन सी उगर कौन सी रेखा कहाँ से गुजरती है, क्या उनका उद्देश्य हो जाएगा, सब कुछ आपको गणित है ना बता दिए। यदि आपका अक्षांश का अ नहीं आता, अगर सब कुछ अगर आप समझ जाओगे, बेसिक रूप से मैंने आपको बताया है। और ऐसा कंटेंट आपको कोई भी आपको नहीं बताएगा। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ कोई भी नहीं बताएगा। और यूट्यूब में ना सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कम से कम 10 लोगों को शेयर कर देना। आगे चलते हैं। बताइए भारतीय मानक समय रेखा किस रेखा पर अपनाया गया? आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कौन सी आपकी रेखा हो जाएगी, किस डिग्री पे गुजरती है, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया है। और इनका आंसर हो जाए 42.5 डिग्री हो जाता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। बताइए 42.5 डिग्री पूर्व देशांतर भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों?
बताइए क्यों इम्पोर्टेंट है साथियों, ये आपके लिए क्वेश्चन पूछा गया है। यदि आपने ये वाला क्वेश्चन समझा है ना, तब ये वाला आप आराम से निकाल सकते हो। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे अगर समय का निर्धारित किया जाता है, इस कारण से भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित जिलों में कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थापित हो जाएगा। यानी कि अब आपके पूछा गया है, जिला पूछा गया है, ना कि आपसे राज्य पूछा गया है। नोट करना, आपसे अगर किसी भी तरह के राज्य नहीं पूछा गया, अब आपसे पूछा गया जिला पूछा गया है जो अंतर्राष्ट्रीय व सीमा पर स्थापित है। आपके इस तरीके से क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। क्या आंसर हो जाएगा इन चारों में से? और वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके ये ऐसे भी आपके डीप के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि ये वाला आंसर आपने दे दिया तब आपकी तैयारी बड़ी शानदार है। बताइए राज्य पूछा अगर नहीं गया है या आपसे जिला पूछा गया है, क्या आंसर हो जाएगा? और इनका आंसर हो जाए किन्नौर हो जाएगा। ठीक है ना, नोट करना, आपका पूछा जाता है। और ये वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना पूछे गए, वही मैं उठा के लाया हूँ। आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सूर्य के उत्तराधिकार किरणों में नहीं आता है? वेरी इंपॉर्टेंट, सूरज के उत्तराधिकार किरणों में नहीं आता। यानी कि सूरज की रेखा है ना, ये सूरज हो जाए जो अपने अगर कर्क रेखा पर इस तरीके से लंबवत पड़ती है। ठीक है ना, यहाँ पे कहाँ पे नहीं पड़ती है वो आपका पूछा गया है। बताइए कौन सा हो जाए निम्न में से अगर आपसे पूछा गया है जहाँ पे अगर सूरज की किरणें ना है साथी, वह आपको पूछा गया है। क्या आंसर हो जाए? इनका आंसर हो जाए श्रीनगर हो जाएगा। आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? अब आपका पूछा गया म्यांमार, उससे अगर कौन सा राज्य की सीमा नहीं लगती है, ये आपके लिए क्वेश्चन पूछा गया है। और वेरी इंपॉर्टेंट आपका पूछा जाता है। और यदि मैंने आपको अगर बताया है उसमें आपने अच्छी तरह समझा है, तब आपके लिए आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। और इनका आंसर हो जाएगा असम हो जाएगा, जो किसी भी तरीके से अगर म्यांमार से सीमा साझा नहीं करते हैं, क्योंकि एक तरफ हमें अरुणाचल प्रदेश आ जाता है और ये अपने यहाँ पे आ जाता है, असम आ जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बताइए निम्न में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? अभी मैंने आपको बताया था नहीं लगती है, वह आपका पूछा गया है। अब चारों में से आपको आंसर है ना अच्छी तरह से छांटना पड़ेगा। क्या आंसर हो जाएगा? और इनका आंसर हो जाएगा मेघालय हो जाएगा, जो अपने नहीं लगती। यहाँ पे अपने हो जाएगा अपने अरुणाचल प्रदेश हो जाए, और यहाँ पे अपने हो जाएगा असम हो जाए, और यहाँ पे अपने अगर हो जाए मेघालय हो जाए। यानी मेघालय नहीं लगता है, ना भी अपने असम लगता है। सब कुछ आपको डिटेल बाई डिटेल आपको कराया है। किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। आगे चलते हैं। बताइए भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना बड़ा हो जाएगा? बताइए कितने गुना अगर बड़ा है पाकिस्तान से, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। और इनका आंसर हो जाए 4 गुना बड़ा हो जाएगा। आगे चलते हैं। बताइए देशों के निम्नलिखित समूह में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझा सीमा करते हैं? यानी कि अरुणाचल प्रदेश है जो राज्य हो जाएगा, जो अपने कितने देशों के साथ वह सीमा साझा करते हैं, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया है। और ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कहा था, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है साथियों। उस समय मैंने आपको कहा था, अब आपको सही है ना ढूंढना पड़ेगा। बताइए और इनका आंसर हो जाए भूटान हो जाएगा, चीन हो जाएगा और म्यांमार हो जाएगा। इन तीनों देशों की सीमा है ना अरुणाचल प्रदेश से लगती है साथियों। ठीक है ना, और मैंने आपको बताया था ऐसे अपने 3 है ना राज्य हो जाएंगे जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, और एक अपना और केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा जो अपने 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। अब कौन से हो जाएंगे, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना, जिससे ये पता हो जाएगी कि आपको किस तरीके से ना आपको आंसर आते हैं, और आपको हाथों हाथ आपको याद भी हो जाएगा। आगे चलते हैं, इनको थोड़ा सा मिटा देते हैं। बताइए संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? आसान क्वेश्चन है, बताया था। पुदुचेरी की सीमा किससे नहीं लगती है, वह आपके लिए क्वेश्चन पूछा गया है। आसान क्वेश्चन है। यदि आपको अगर इन चारों राज्यों के बारे में डिटेल पता है, कौन सा राज्य कहाँ पे हो जाएगा, तब आप आराम से है ना आंसर निकाल सकते हो। अब ऐसे क्वेश्चन आप के भी पूछे जाते, मैप के आधार पर पूछे जाते, इस कारण आपको पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पे हो जाएगा, कौन सा अगर
केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पे हो जाएगा, ये आपको पता होनी चाहिए। बताइए। और इनका आंसर हो जाए कर्नाटक हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, अच्छी तरह से नोट करना साथियों। यदि आपका पूछा जाए दिल्ली है ना केंद्र शासित प्रदेश है जो अपने कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या आंसर होगा, इनका आंसर आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना साथियों। आगे चलते हैं। बताइए सरक्रीप कहाँ पे स्थापित हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था। सरक्रीप क्या हो जाएगी, एक प्रकार का रेखा हो जाएगी जो अपने दो देशों के बीच में अपने विवाद का कारण देखने को मिलता है। अब ये कौन से वो दो देश हो जाएंगे वह आपका पूछा गया है, और कौन से राज्य में ये भी आपको बता देना। और इनका आंसर हो जाए ए नंबर हो जाए, जो कहाँ पे अपने गुजरात में स्थापित है और भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थापित है। इस कारण ये विवाद का कारण भी देखने को मिलता है साथियों। सब कुछ करवाया है। आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में से शहरों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में क्रम के अनुसार आपको सेट करना। अब ये वाले क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन आपके इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपके इंपोर्टेंट शहर है ना, वो भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से राज्य में हो जाएगा, कौन सा उत्तर में है, कौन सा दक्षिण में है, कौन सा पूर्व में, कौन सा पश्चिम में। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन निकाल सकते हो। और ऐसे क्वेश्चन यदि आपको है ना सोल्व करना आ गए ना, तब आप है ना हजारों से करोड़ों से आप आगे है ना निकल जाओगे साथियों। जैसे आपकी 100% आपके 2+ अंक हो जाएंगे, और यही आपकी 2+ अंक है ना जो आपके मेरिट में 100% आपके लाएंगे। ऐसे क्वेश्चन है जो कोई भी नहीं करता है, छोड़ के चले आते हैं, लेकिन आपको सही करना है, और यही क्वेश्चन आपकी मेरिट का डिसाइड करते हैं। देख लीजिए, जो सरल क्वेश्चन है जो 100% होकर सारे लोग करते हैं साथियों। ठीक है ना, यदि जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं, उसी के आधार पर आपके मेरिट का डिसाइड किया जाता है साथियों। और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डीप है। यदि आपने ये वाला सही तरीके से गणित लगा के आपने कर दिया ना, तब आपके ना करोड़ों से लोगों से आगे निकल जाओगे, तब आपका सिलेक्शन 100% आपका हो जाएगा साथियों। बताइए इनका आंसर क्या हो जाए। और ये वाला क्वेश्चन है कोई भी नहीं बताता है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शहर कहाँ पे स्थापित हो जाएगा, कौन सा शहर उत्तर में, कौन सा दक्षिण में। इस तरीके से आपको आंसर निकालना पड़ेगा। आप कुछ वो यूनिक है ना सोचिए, मेरे आपको किस तरीके से आंसर निकालना है, तब जाके आप आगे है ना निकल सकते हो। क्या आंसर हो जाएगा, और इनका आंसर हो जाए ए नंबर हो जाएगा साथियों। ठीक है ना। अब किस तरीके से आप है ना मैप है देखिए इंडिया का, वहाँ पे आप है ना सारी ये शहर है ना डिसाइड कीजिए, तब वहाँ पॉइंट एंड लगा दो किस तरीके से आंसर आपका निकल रहा है। और आपको दूसरे भी आपको शहर के पता का हो जाएंगे। एक बार मैप को अच्छी तरह से आप 100% आप देखिए। आगे चलते हैं। बताइए किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। आसान क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपसे पूछा गया है जो भारत की सर्वाधिक लगती है। वैसे भी मैंने आपको अगर बड़ी से लगा के छोटी, तो मैंने आपको सब कुछ आपको क्रम के अनुसार आपको बता दिया था। और इनका आंसर आप है ना कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लेना कि सबसे बड़ी किसकी हो जाएगी, फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद, फिर अंतिम में किसकी हो जाएगी। ये जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिख लेना, जैसे आपका ज्ञान है और भी ज़्यादा अगर फैल जाएगा। और इनका आंसर क्या हो जाएगा, इनका आंसर हो जाए बांग्लादेश हो जाएगा, जो 4096 किलोमीटर अपने हो जाता है। सब कुछ करवाया। और कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखना, जैसे आपको ना लिखोगे तब आपको जरूर से जरूर आपको याद में हो जाएगा, जब आपको एग्जाम में याद कुछ और आ जाएगा। आगे चलते हैं। बताइए भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसके 4 जिले हैं किंतु वह किसी भी संघ शासित प्रदेश के साथ सीमा नहीं लगाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा संघ शासित प्रदेश हो जाएगा जिनके 4 जिले हैं और वह किसी भी अन्य वगैरह केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करते, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया। अब ये भी आपके क्वेश्चन है ना मेरिट का डिसाइड करने वाले हैं साथी। मैंने आपको कहा था कुछ और ऐसे क्वेश्चन होते हैं, 10 या 20 क्वेश्चन होते हैं, वही आपका मेरिट का डिसाइड करते हैं। और ये कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखना, एग्जाम में अगर 3 प्रकार की लेवल होते हैं। एक होता है आसान लेवल होता है, दूसरा अगर मध्यम लेवल होता है, और तीसरा हार्ड लेवल होता है साथियों। यदि आपको 100% आपको अगर मेरिट में आना है, तब आपको ये दोनों के दोनों आपको अच्छी तरह पकड़ होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको अगर अच्छी तरह से आपको 10 में से कम 7 क्वेश्चन सही होंगे ना, तब आप मेरिट में अच्छी तरह से आ सकते हो। यही कुछ ट्रिकें होती हैं, उसके आधार पर आप इन्हें निकल सकते हो। एक बार पेपर को देखिए, समझिए कौन सा क्वेश्चन किस लेवल में सेट हो रहा है, वहीं से आपको पता हो जाएगा कि किस तरीके से मेरे को आगे निकलना है। बताइए इनका आंसर क्या हो जाएगा।
और इनका आंसर हो जाएगा पुदुचेरी हो जाएगा साथियों। जो यहाँ पे 4 अपने जिले देखने को मिलते हैं और किसी भी अपने केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। आगे चलते हैं। बताइए भारत के समीप सबसे छोटा समुद्र द्वीप कौन सा हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। सबसे छोटा अगर समुद्र द्वीप कौन सा हो जाएगा साथियों, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। और इनका आंसर हो जाए मालदेश हो जाएगा साथियों, जो अपने क्या है समुद्र द्वीप हो जाएगा। और वैसे भी मैंने आपको बताया था भारत और मालदीव के बीच में एक चैनल का डिवाइड किया जाता है, और वो चैनल कौन सा हो जाएगा ये भी आप है ना जरूर से जरूर बता देना। और मैंने आपको बताया है, गलत मत करना देना। मेरी मेहनत जितनी भी कर रहा हूँ वहाँ से आपका सलेक्शन होना चाहिए, और आपको जरूर से जरूर आपको पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आपका पूछा जाता है। यही मेरा उद्देश्य है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, कौन से टॉपिक से किस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं, वह आपको पता होना चाहिए। तब आपको 100% आपका सलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं, इनको थोड़ा सा मिटा देते हैं। बताइए वेस्ट बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है, कितने देशों के साथ लगती है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कितने हो जाएंगे, 3 अपने हो जाएंगे। अब 3 कौन से हो जाएंगे, इनका भी आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर करना साथियों। अब कुछ वो लोग और ऐसा सोच रहे हैं सर मैं एक और कमेंट क्यों लिखूं। यदि आप नहीं लिखोगे तब आपके दिमाग में कुछ और सेव नहीं होगा। यदि आप लिखोगे तब आपको अगर एग्जाम में 100% आपके याद आ जाएंगे साथियों। यदि आप सिर्फ पेन से लिखोगे तब आपको 100% आपको याद में हो जाएंगे। और ये सारी की सारी PDF है, वो भी मैंने आपको अगर यूट्यूब में ना दे दिए। आप जाइए हमारे अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हो। आगे चलते हैं। बताइए भारत में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाए। अब ये वाला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया। कौन सी वो जन घनत्व के अंदर पूछा गया, यानी कि ये छोटा सा एरिया है, ठीक है ना, ये फर्स्ट है और ये दूसरा है। यहाँ पे अगर 100 अगर लोग रहते हैं और यहाँ पे 1000 लोग रहते हैं, और ये इनका है ना जनघनत्व और भी ज़्यादा हो जाए, इनका कम हो जाएगा। और भारत में ऐसा कौन सा अगर ऐसा राज्य हो जाएगा जहाँ की जनघनत्व सबसे ज़्यादा हो जाएगा। छोटी जगह है लेकिन सर्वाधिक ज़्यादा यहाँ पे वो लोग है ना रहते हैं, वह आपका पूछा गया है। और इनका आंसर क्या हो जाए, बिहार हो जाएगा। और वो छोटी जगह है लेकिन वहाँ पे लोग है ना ज़्यादा रहते हैं। और बिहार में ज़्यादातर अगर IPS अगर लोग भी बनते हैं और काफ़ी मेहनती भी है। ठीक है ना, ये भी आप चीज़ नोट करना। आगे चलते हैं। बताइए झारखंड के उत्तर में स्थापित कौन सा राज्य हो जाए। अब ये वाले क्वेश्चन आपके मैप के आधार पर पूछा गया है। अब आपको इंडिया मैप अच्छी तरह पता होना चाहिए कि झारखंड के उत्तर में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है और दक्षिण में कौन सा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से आप है ना अलग कुछ वर्क कर सकते हो और अलग वर्क क्वेश्चन निकाल के आप मेरिट में आ सकते हो। और इनका आंसर क्या हो जाए, बिहार हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में संघ शासित क्षेत्र में सबसे छोटा उगर कौन सा हो जाए, यानी कि कौन सा आपका उगर केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा जो अपने छोटा हो जाएगा, ये आपका पूछा गया। सबसे बड़ा आपको पता होना चाहिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह होना चाहिए। अब छोटा कौन सा हो जाएगा बताइए। और इनका आंसर हो जाए लक्षद्वीप हो जाएगा, जो यहाँ पे 36 द्वीप देखने को मिलते हैं जो अपने छोटा हो जाता है। और ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है ना, पूछा गया है। और ऐसे भी आपके क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। ये आपके सामने होगा 2 उगर सूचियाँ पड़ी हैं। अब आपको मिलान करना है कि कौन सी उगर सूची किसी को मिल रही है साथियों। एक तरफ अपने राज्य हो जाएंगे और दूसरी तरफ उनकी राजधानी हो जाएगी। अब आपको मिलान करना है। आपके ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। और इनका आंसर हो जाएगा B नंबर आंसर हो जाएगा साथियों। अगर देखा जाए असम की राजधानी कौन सी हो जाए, दिसपुर हो जाती है। और दादर नागर हवेली की इनकी राजधानी कौन सी हो जाए, सिलवा हो जाती है। अगर पूछा जाए लक्षद्वीप इनकी राजधानी कौन सी हो जाए, अरावती हो जाती है। और अंतिम वाले सिक्किम अपने गंगटोक से मिल जाता है। और ऐसे भी आपकी थोड़ी सी मध्यम के अनुसार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, ये पड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जो संघ राज्य क्षेत्र में नहीं है साथियों। बताइए संघ राज्य क्षेत्र में नहीं है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। कुल अपने कितने हो जाएंगे, 8 अपने हो जाते हैं। उनमें से वह कौन सा नहीं है, ये आपका पूछा गया।
ये तीनों की तीनों क्या हो जाएंगे, अपने अगर केंद्र शासित प्रदेश हो जाए, लेकिन त्रिपुरा अपने क्या हो जाएगा, राज्य हो जाएगा। ठीक है ना। और इसी के साथ ये आपकी सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दी है। यदि आप अगर ये वाली PDF आप डाउनलोड करना चाह रहे हो, तब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा। वहाँ से भारत की स्थिति और विस्तार की क्वेश्चन और नोट्स आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब में पढ़ाऊँ साथियों। यदि दोस्तों मेरा कंटेंट, मेरी मेहनत, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आपको पसंद आया तो 10 लोगों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। और जितने भी मैंने आपको कहा है कि हर अगर क्वेश्चन का अगर कमेंट बॉक्स में आंसर देना, उनका ज़रूर से ज़रूर आप आंसर दे देना। जैसे आपको 100% आपको पता होना चाहिए कि किसकी और क्वेश्चन की क्या क्या व्याख्या हो रही है, और वही आपकी क्वेश्चन में छपने वाले क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।